अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये मैं बनाने लगी थी भाई बीफ के शामी कबाब। और इसके लिए मैंने लिया था एक बादियान का फूल, थोड़ी-सी काली मिर्च, थोड़ी-सी लौंग है और थोड़ी-सी दालचीनी के टुकड़े हैं, क्योंकि मुझे इस मसाले को पीसना था, और बड़ी इलायची, ज़ीरा और एक छोटा-सा जावित्री का टुकड़ा। तो ये मसाला मैं इसमें डालने लगी थी बीफ के शामी कबाब में क्रश करके। दाल मैंने भिगोई भी थी सुबह से, तो मैंने कहा भाई जल्दी से पहले शामी कबाब रेडी कर लें। और क्योंकि दूसरे दिन है फ़ातिहा, और फ़ातिहा में बहुत ज़्यादा काम होता है और मुझे सारी चीज़ें रेडी खुद ही करनी है। तो ये आ गया जी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैंने डाला है एक प्याज मीडियम साइज़ की कटी हुई, और वो गरम मसाला जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो क्रश करके इसमें डाल दिया। बहुत बारीक नहीं पीसना है, इसको क्रश करना है ताकि इसका अरोमा जो है ना इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए। फिर उसमें डाला मैंने नमक, और इसकी कबाबों की जान, और जो कि हैं साबुत गोल लाल मिर्च। इसके बगैर तो कबाब में मज़ा ही नहीं आता। ये दो दो अदद ना मेरे पास सूखी हुई हरी मिर्चें पड़ी हुई थी, तो मैंने ये भी डाल दी सूखी हुई। कच्ची नहीं डाली बिल्कुल भी, इससे ना थोड़ा-सा मीठापन आ जाता है वरना। अच्छा, फिर मैं आ गई थी ये कबाब वग़ैरह तैयार करके ना, मैं रात को आ गई मॉल। और मॉल में आके ना मुझे चाहिए थे चिकन बिरयानी के लिए, तो मैंने कहा चलो यहीं से ले लेते हैं, थोड़ी-सी महँगी मिली। महँगी क्या, रमज़ान की आमद है तो बस हर जगह ही महँगी थी, सारी चीज़ें महँगी हुई भी थी। लेकिन राइज़न मॉल वालों ने ना 40% ऑफ निकाला हुआ था। अच्छा, हैदर साहब जब किसी की ट्रॉली उठा के लाए ना, ट्रॉली चेंज करनी थी, तो मैं समझी हैदर ने इतनी सारी शॉपिंग खुद ही कर ली। हैं, ये क्या किया? तो मैं तो क्योंकि आई थी सिर्फ़ चिकन लेने, तो मैंने कहा नहीं बेटा, वो जो जिनकी ट्रॉली है ना वो ढूँढते हुए बस सामने से आ ही रहे थे। फिर जल्दी से हमने ट्रॉली चेंज की, इधर इतनी देर में चिकन भी बन गई थी। चिकन लेके जो है हम लोगों ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, एक आधा टिश्यू रोल ले लेते हैं। तो टिश्यू रोल जो है मैंने कहा चलो दस्तरखान पे रखेंगे, काम आएगा। ज़्यादा मंथली ग्रॉसरी तो थी नहीं ये। ये एक छोटी-छोटी चीज़ें लेने आई थी, इस पे भी ऑफ चल रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था, यानी कि दिल तो चाह रहा था कि पूरी बड़ी वाली ट्रॉली भर लें, लेकिन ना रश इतना था ना, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। बस मैंने ज़रूरी चीज़ें जो मुझे मुझे चाहिए थी, जो कि मेरे पास मौजूद नहीं थी, बाकी सारी शॉपिंग मैं पहले ही थोड़ी-थोड़ी कर चुकी थी। तो काफ़ी सारा जब खाना पकाना हो ना, तो फिर शॉपिंग ना पहले से करके रखनी पड़ती है। लेकिन ये मेन चीज़ चिकन जो थी ना, मैंने एंड टाइम पे ली, और ये बच्चा जो खड़ा था ना ब्लू शर्ट में, इसको मैंने कहा कि हैदर तुम्हारा भाई लग रहा है ये बिल्कुल। और ये हैदर ने कहा नहीं। अच्छा, मैं आपको मॉल दिखा रही थी, इतना खूबसूरत सजाया हुआ था, इतना ज़्यादा रश हो रहा था। उसके बाद ये बबल उठाई इन्होंने लेने के लिए, मैंने कहा चलो अच्छा प्राइस देख कर आओ, चेक करके आओ। अब जो प्राइस चेक की है तो 500 की इतनी सी बबल थी, और ये इम्पोर्टेड बबल गम थी, तो इस वजह से मैंने इसको रोक दिया। और ये देखें रश, देखें आप रश चेक करें, कितना रश था। और रमज़ान में अभी 2 दिन पड़े थे, और मेरी तो इतनी छोटी-सी ग्रॉसरी थी, छोटी-सी शॉपिंग की थी। और मैंने दूध एक्स्ट्रा ले लिया था खीर के लिए, दूध घर में था तो। और ये आइसक्रीम्स दिलाई, इतने मज़े की आइसक्रीम आई है वॉल्स की ना, बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्रीमी यम्मी आई है। लेकिन ना वो हुआ ये कि 4 अदद और ली मैंने, तो वो उसमें ही फट के जो है ना मैश हो गई, सारी उसमें बिखर गई चिकन के साथ। चिकन के पानी में मिक्स हो गई थैले में ही। और ये मैं नीचे दिखा रही थी, नीचे भी 40% ऑफ चल रहा था, ऊपर इतना रश था, इतनी मुश्किल से हमें जो है इस वक़्त ऑटो मिला। दिन निकला हुआ था बाकायदा यहाँ पे रात के 10:30 बजे, और मैं काफ़ी लेट हो रही थी, तो मैंने कहा बस जल्दी से अल्लाह करे हमें ऑटो मिले, जल्दी-जल्दी हमें ऑटो मिला। और ऑटो मिलते ही जो है हम लोग घर आए। घर आके ना बस मैं आके सामान रख के सो गई। तो दूसरे दिन सुबह उठते ही ना मॉर्निंग में मैंने पहले हरी मिर्चों को साफ़ किया, फिर उसे पीस के रखा, फिर मैं आ गई खीर चढ़ाने। खीर बनाने के लिए ना मैंने ये 1 लीटर वाला पूरा डब्बा और 6 अदद ये पाउच लिए 250 ml के, और बस ये आईडिया से बन रही थी ये खीर। मुझे बस 1 कूंडा और 1 डिश और भरनी थी। इधर मैंने कबाब जल्दी से पीस लिए थे, और उसमें मिला दिया था चॉप किया हुआ लहसुन, अदरक, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, और प्याज भी चॉप की, और उसके बाद उसका पानी निकाल दिया था मैंने प्याज का। और ये देखें हरी मिर्चें जो मैंने चॉप करके रखी हुई है ना, वो भी इसमें डाल दी थी। ये चॉप करके रखने से ना हर चीज़ ये फ़ायदा हुआ कि कोई चीज़ ना मुझे अलग से लेके नहीं करनी पड़ी। ये रमज़ान की तैयारी भी साथ-साथ चल रही थी, और मेरे घर में जो थी फ़ातिहा और न्याज़ का इंतज़ाम भी हो रहा था। तो उसके लिए ये बीफ के शामी कबाब थे। इसका मैंने दाल जो थी ना, वो उसमें चम्मच से ही घोट-घोट के भून ली थी पतीली में ही, और उसकी जो बोटियाँ थी ना वो मैंने अलग करके चॉपर में जो है पीस ली थी।
और बस सारी चीज़ों को मिक्स किया फटाफट मैंने, और थोड़ी-सी मैंने इसमें शायद कुटी मिर्चें भी मिलाई थी बाद में। फिर उसके बाद जल्दी से इसके कबाब बनाने शुरू कर दिए मैंने कहा कबाब बना के जल्दी से फ्रीज़र में डालूँ, और ये पूरा दिन जो मेरा गया है ना, इतना बिज़ी गया है, इतना बिज़ी गया है। और ये 40 शामी कबाब थे, 40 भी नहीं बल्कि शायद 40-42 शामी कबाब होंगे ये। तो मैंने बस ये बना लिए, बाकी तो दिल चाह रहा था कि उठा के मटीरियल रख दूँ, क्योंकि और भी काम करने थे। इधर साथ-साथ मैंने खीर चढ़ाई हुई थी, उसे भी रोक-रोक के मैं देख रही थी। मैं इसमें डालती हूँ बॉइल्ड राइस, 1-2 गाजरें पड़ी हुई थी रेड वाली, तो वो भी मैंने कद्दूकस करके इसमें खीर में मिला दी थी। तो बॉइल्ड राइस मैं इसलिए डालती हूँ, इससे काम ना ज़रा झटपट होता है। दूध जैसे ही गाढ़ा हुआ ना, इलायची डाल के उबालने रख दिया था मैंने, दूध जैसे ही गाढ़ा हुआ, तो इसमें मैंने अंदाज़े से ना ये बॉइल्ड राइस मिला दिए, क्योंकि वो जो कच्चे चावल की खीर होती है ना, वो तो बहुत टाइम लेती है, और मुझे झटपट वाली खीर आती नहीं है बनानी, और मुझे अच्छी भी नहीं लगती। ये मुझे पिंक कलर की खीर ना बहुत पसंद होती है, जो हल्की-सी ना नीचे से लगती है। वो खीर बहुत ही मज़े की लगती है मुझे। और उसके बाद जो है क्या नाम है, मैंने जल्दी से इसको मिक्स किया और इसको फिर से पकने के लिए रख दिया था। मैंने इसमें कोई एसेंस नहीं डाला, कोई केवड़ा एसेंस नहीं डाला, और इधर का शामी कबाब जो थे वो रेडी हो गए थे, मैं दिखा रही थी। तो इसको मैंने बस लेयर्स लगा के इसकी फ्रीज़र में रख दिया। और अच्छा, खीर को मैंने ना थोड़ा-सा ठंडा करने के लिए रख दिया था, क्योंकि गरम-गरम भाप वाली खीर ना मैं कूँडे में डाल तो लेती, वो ठंडी हो तो जाती, लेकिन मैं ना किचन में इतना ज़्यादा काम था ना, तो मैं खीर को एक साइड पे रख के ना वो नहीं करना चाह रही थी, रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि मैं वो भूल गई और उसके अंदर कुछ गिर गया तो। तो थोड़ी-सी ठंडी हुई ना खीर, तो फिर मैंने इसको कूँडे में डाल के ना इसको बस डेकोरेट किया। इसको मिक्स जो नट्स होते हैं उसको क्रश करके, ये मैंने न्याज़ के लिए अलग से निकाली थी, इससे डेकोरेट करके बस इसको मैंने फ्रिज में जो है रख दिया ठंडा होने के लिए। इधर मैं आ गई फटाफट कोफ्ते की तैयारी करने, और कोफ्ते की तैयारी के लिए मैंने ऑयल लिया है आईडीए से, क्योंकि कोफ्ते बहुत ज़्यादा, ये तकरीबन मैं बना रही थी 2 किलो कीमे के कोफ्ते चिकन के। अच्छा, ये इसके बाद जो है मैंने प्याज़ को जल्दी से स्लाइस करके ना इसको ब्राउन करने के लिए रख दिया, और मुझे बहुत टेंशन होती है कि जब काम हो और टाइम कम हो आपके पास और टास्क बहुत बड़ा हो, साथ-साथ बच्चों को देखना, घर को देखना, और इसमें आ गई है चॉप की हुई, यानी इतना चॉप कर लिया कि पिसी हुई प्याज़ डाल दी बस जल्दी से, वो तली हुई प्याज़ मैंने बाहर निकाल ली थी, पिसी हुई प्याज़ डाली, उसमें लहसुन अदरक डाला, और लहसुन अदरक डालने के बाद ना मैंने लहसुन अदरक डालने के बाद जो है मैंने इसमें डाल दिया था 2 अदद टमाटर पीस के, क्योंकि काफ़ी सारी क्वांटिटी में मैं कोफ्ते बना रही थी ना, तो इस वजह से वैसे तो मैं सालन में एक बहुत छोटा-सा टमाटर डालती हूँ पीस के, लेकिन मैंने इसमें ये जो पिंक-पिंक सा हो रहा है ना सालन, ये मैंने 2 अदद टमाटर जो थे वो पीस के चॉप करके डाल दिए थे। फिर 1 डेढ़ चम्मच जो है ना यही क्रश की हुई हरी मिर्चें, यानी तकरीबन पिसी हुई, फिर हल्दी, धनिया, मिर्चें, नमक, और ये सब डाल के ना मैंने, और पिसा हुआ गरम मसाला जो कि मेरे पास शान का होता है, वो डाल के बस इस मसाले को बहुत अच्छा भुना, बहुत भुना, बहुत भुना। और उसके बाद मैंने कहा जल्दी से ना ये बस मुझे प्याज़ जो है ना वो इसमें चॉपर में अच्छी चूरा हो जाती है, हाथों से जो है ना सारी हाथ में चिपक जाती है। वो भी मैंने बस झटपट जो है इसमें डाली, और 2 अदद चिकन क्यूब भी डाल दिए थे, टेस्ट अच्छा आता है शोरबे में इसके और ग्रेवी में। और बस इसके बाद ये पिसी हुई प्याज़, ये देखें आप, ये तली हुई प्याज़ सॉरी, तो इसको मसाले को मैंने जल्दी से चलाया, उसके बाद दही डाला। दही डाल के बीच-बीच में ना मुझे बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो वो बस ये होता है कि वीडियो भी बनानी होती है, तो मैंने कहा चलो दिखा दूँ इतनी क्वांटिटी में बनाना। तो रेसिपी तो मिल जाएगी ना आपको, क्वांटिटी तो आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। मसाला भून के पानी डाल के मैंने उबलने छोड़ा, जैसे ही उबलने लगा तो बस कोफ्तों को शेप दी मैंने, और कोफ्ते में जो है क्या नाम है, उबलते हुए पानी में डाल के बनाने रख दिए। और उसके बाद ये बेसन सूजी का हलवा था, वही घी इलायची डाल के जो है आपने गरम किया, और फिर उसके बाद जो है इसमें डाल दिया बेसन सूजी। बेसन सूजी डाल के जो है मैंने उसको स्लो हीट पे जो है उसमें घी में अच्छी तरीके से उसको फ्राई किया, जब तक पूरे घर में खुशबू ना फैल जाए इसके भुनने की। आप सबसे एक-एक बारी-बारी पूछ ना लें जब तक इसको भूनते रहें, फिर थोड़ा-सा पानी डाल के इसको भूना, और इसमें क्रश किया हुआ मैंने मेवा डाल दिया। अच्छा, हर चीज़ में मैं क्रश की हुई चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि झटपट काम हो जाता है स्टील के चॉपर से। और इधर तैयारी हो रही थी बिरयानी की, वो चावल बॉयल हो रहे थे, इधर लोग जो थे वो पढ़ रहे थे यासीन और सूरह मुल्क का। इधर बन रही थी हरी चटनी रायते के लिए, और हरा धनिया जो है वो तोड़ा जा रहा था। और बिरयानी के लिए आलू मैंने दिखाया आपको छील के रखे हुए थे, चिकन धुली रखी थी, और बस ये बिरयानी की लास्ट लास्ट तैयारी हो रही थी। कोफ्ते बन चुके थे, हलवा बन चुका था, खीर बन चुकी थी, शामी कबाब बन चुके थे, और ये लास्ट में बिरयानी जो होती है ना, चावल वो सर्दी में ज़रा गरम-गरम अच्छे लगते हैं। बस प्याज़ फ्राई करके लहसुन अदरक डाला,
और उसके बाद आलू चिकन को फ्राई किया उसमें, और उसके बाद बिरयानी मसाले डालें आप अपनी पसंद के, टमाटर, दही डालें और खड़े गरम मसाले मैंने अपने पास से डाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला पिसा हुआ मैंने अपने पास से डाल दिया था। और ये मैं दिखा रही थी, ये शामी कबाब जो है ना, मेरी एक जानने वाली की बहू ने फ्राई की और वो इस तरह फ्राई कर रही थी जैसे पराठे को उलट-पुलट करते हैं ना, इस तरह झटपट, झटपट, झटपट। ये स्लो हीट पे फ्राई नहीं हुए हुए, बेचारों की शक्ल ही बिगड़ गई। और मैं यही बोल रही थी, ये कैसे शामी कबाब फ्राई किए, और ये देखिए बिरयानी तो ऐसा लग रहा था ऑर्डर पे की है। अगर मुझे सामने पकाते हुए ना देखा होता लोगों ने, तो लगता है कि वाक़ई ऑर्डर पे तैयार हुई है। और ये हलवा था, बहुत यम बनी थी, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और ये मैं दस्तरख़्वान पे दिखा रही थी कि अभी इस पे क्या रखना रह गया है, माश की दाल रखी हुई थी। हर चीज़ पे जो है ना कवर करके रखा हुआ था। और माश की दाल मैंने उनसे ही बनवाई थी, अपनी जाने वाली हैं, मेरी मिलने वाली। ये उनकी बहू ने बनाई, मेरी डैडी की फ़ेवरेट है माश की दाल फ्राई, और बहुत टेस्टी बनाई थी भाई, बहुत टेस्टी बनाई थी, बहुत यम्मी बनाई थी। और ये कोफ्ते का लुक जो मैंने ले ली, तस्वीर तो ले ली, और कोफ्ते तो ऐसे आला बने थे। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो वो फिर ना हमसे सही नहीं बन पाती और पैनिक हो जाता है इंसान। लेकिन ये चीज़ें मेरी इतनी मज़ेदार बनी थी। मगरिब का वक़्त हो रहा था, जल्दी से मैंने अगरबत्ती लगा दी, और इधर फूड पड़ना वाला। रोटी जो है वो रास्ते में रह गई, तो जल्दी से घर में एक झटपट चपाती बना के जो है ना हमने वो डाल दी। और बारिश जो शुरू हुई है, ये बारिश हो रही थी जो मगरिब का वक़्त था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नमाज़ मैंने अलग से पहले दी, और उसके बाद जो बारिश शुरू हुई है और उसके बाद जो लाइट गई है, सारे मेहमान मेरे स्टक हो गए मेरे घर में, और बैठे रहे, हम लोग बातें करते रहे। कि मैंने फ़ातिहा के लिए जो है ना अलग से निकाला हुआ था, और कुछ लोगों का रोज़ा भी था, तो इसलिए लाल शरबत भी बना लिया था। तो मैंने कहा कि इमाम हुसैन की नियाज़ में भी जो है लाल ठंडा शरबत रखूँ और पानी रखूँ, और पहले हमारे लिए वो हस्तियाँ हैं, बाद में हमारे लिए अपने हैं। और ये चीज़ें मैं आपको दिखा रही थी, ये देखें कूने में खीर जो थी बहुत ठंडी थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और ये सलाद, रायता और ये सारा फ़ातिहा का जो है अलग करवा दिया था, मेरी एक आंटी हैं उन्होंने। वैसे तो मैं सारा ही उन्हीं की तरफ से दावत की थी सारे मेहमानों की मैंने, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उनके लिए अलग-अलग निकालो हर चीज़, तो मैंने उनके लिए अलग-अलग निकाली। उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी ये बिरयानी के चावल, जब दोबारा वो निकाल के लाई ना तो बहुत ज़्यादा टूट गए थे। तो मसाला मिक्स करने में रोटी बहुत प्यारी बनी थी। और उसके बाद जो बिरयानी खाई है सबने, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि तकरीबन साढ़े 3-4 किलो का मटेरियल जो है वो बच जाएगा। ये जोड़ा लिया था मैंने फ़ातिहा के लिए, और जिनको देना था उनकी मर्ज़ी से लिया था, इसलिए ये वाला कलर है। और उसके बाद ना बिरयानी इसलिए ज़्यादा खाई गई कि रोटी रास्ते में थी, और लेकिन बिरयानी बनी ऐसी करारी थी, ऐसी यम बनी थी ना कि बहुत, बहुत मज़े की बनी थी। बस मैं क्या अपनी त मुँह से अपनी तारीफ़ करूँ, जिन्होंने खाई है उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। और उसके बाद ये कोफ्ते भी मैंने दूसरे दिन खाए हैं, बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े के, सबको पैक करके भी दिया मैंने। और उसके बाद हम लोग ना बैठ के बातें करने लग गए, ये फ़ातिहा का मैं एक-एक चीज़ दिखा रही थी कि ये चीज़ें देखें ज़रा कैसी लग रही हैं। और ये फ्रूट थे, फ्रूट देखें ज़रा, रमज़ान करीब होता है तो स्टोर की भी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, और वो भी इतने महँगे प्राइसेस पे। और ये दाल का एक फाइनल लुक, मैंने कहा एक ज़रा इसका भी देखूँ, ये बहुत मज़े की दाल थी। मैं माश की दाल खाती नहीं हूँ, ना मेरे बच्चे, और हम लोगों ने खाया बहुत शौक से। नहीं आते, तुम लोग नहीं आते, दिखाओ कहाँ है। पोनियो वाली कहाँ बैठी हुई है। मांगे कैसी बनाई रोड बने हुए। गई गई गई। तो भई ये आ गई नेक्स्ट डे की वीडियो। कैबिनेट मैंने साफ़ कर लिया था, बचे हुए कोफ्ते मैंने छोटी पतीली में करके बड़े पतीले और बर्तन वगैरह धो के रख लिए थे। ज़ीरा साबुत धनिया मैंने रिफ़िल कर लिया था, क्योंकि रमज़ान में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो हैं वो चीज़ों को रिफ़िल करें, और झटपट काम करने होते हैं, इबादत भी करनी होती हैं। और ये ज़ीरा साबुत धनिया जो कि बहुत काम आता है खाने-पीने में, और धनिया पुदीना मैंने साफ़ करके अलग-अलग चॉपर में जो है तो पुदीना तोड़ के धनिया काट के रख लिया था, हरी मिर्ची मैंने चॉप करके रख ली थी। कैबिनेट मैंने बिल्कुल ऐसे रेडी कर लिया था कि बस झटपट निकालें चीज़ें और काम शुरू कर दें, और हर चीज़ मैंने नीट क्लीन करके रख दी थी। कोई पता नहीं था दूसरे दिन रोज़ा हो जाए। बस बेसन का हलवा और सूजी का हलवा जो था मैं दोबारा से गरम कर रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।